बाप और बेटे और रुल्क कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह खुदाम ने आप सबकी सलामती हो। और नाज़रीन, मैं खुदा से दुआ करता हूं कि प्यारा खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें और आप सबके घरानों को खुदा खसूसी बरकत और फजाइल से माला माल करे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुकद्दसा मरियम की मुलाकात एलिसबात के साथ। ये वो ईद है जो पाक कलीसिया 31 मई को मनाती है और ये वो वक्त था जब मुकद्दसा मरियम फरिश्ते का पैगाम सुनकर फौरन जो है वो अपनी रिश्तेदार एलिसबात के पास जाती है ताकि वहां पर जाकर उसकी खिदमत कर सके। नाज़रीन, इसके लिए जो अंजील मुकद्दस में से तलावत पढ़ी जाती है वो मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील उसके पहले बाब की 39वीं आयत में से पढ़ी जाती है, जिसमें हम बकायदा तौर पर सुनते हैं कि मुकद्दसा मरियम की मुलाकात एलिसबात के साथ। ये वो वक्त था जब मुकद्दसा मरियम फरिश्ते का पैगाम सुनकर फौरन उठकर कोहिस्तान में अपनी रिश्तेदार बहन एलिसबात के पास जाती है। एलिसबात वो खातून है जो बूढ़ी है, जो बुढ़ापे में है, जो ज़करिया की बीवी है, जो कि काहिन था। और जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को बशारत का पैगाम देता है, कलमा मुतजस्सद होता है, देख तेरी रिश्तेदार एलिसबात के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। मेरे अजीजों, ये दो अजीम माओं की मुलाकात है। ये पुराने अहदनामा और नए अहदनामे का मिलाप है, मुलाकात है। और ये दो अजीम खुदा के नबियों की भी मुलाकात है। अगर आप गौर से इस वाकया को देखें तो मुकद्दसा मरियम से नए अहदनामे का आगाज होता है और एलिसबात पर पुराने अहदनामे का इख्तिताम होता है। यूहन्ना इस्तबागी जो है, जो कि बपतिस्मा देने वाला है, वो पुराने अहदनामे का आखिरी नबी है और खुदावंद यीशु मसीह अहद जदीद का जो है आगाज है। जो खुदावंद यीशु मसीह अहद जदीद का पहला नबी है, वो खुदा का बेटा है, वो हमारा निजात दहिंदा है जो मुकद्दसा मरियम कुंवारी से पैदा होता है। और मुकद्दसा मरियम जब एलिसबात के घर में दाखिल होती है, अगर हम इस इंजील को बगौर सुने तो यहां पर लिखा है, और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और लिखा है अंजील मुकद्दस में, और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और वो रूह कुद्दस से भर गई। मेरे अजीजों, ये बड़ा ही खूबसूरत वाकया है। ये रूह परवर समा है। ये ऐसा रूहानी वक्त था कि जब मुकद्दसा मरियम का सलाम जब एलिसबात के कानों में पड़ता है तो उसके बातिन में जो बच्चा है, यूहन्ना इस्तबागी, जो अहद अतीक का आखिरी नबी कहलाता है, वो खुशी से उछल पड़ता है और एलिसबात भी रूह कुद्दस से भर जाती है। और यहां पर यूहन्ना इस्तबागी भी पाक रूह कुद्दस से भर जाता है, क्योंकि वो खुदाम यीशु मसीह से मिलता है, वो खुदाम यीशु मसीह से मुलाकात करता है। एक तरफ जो है हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम और एलिसबात की मुलाकात होती है, तो दूसरी तरफ यूहन्ना इस्तबागी और खुदाम यीशु मसीह की भी मुलाकात होती है। और मेरे अजीजों, यहां पर मुकद्दसा जो एलिसबात है वो रूह कुद्दस से भर जाती है और वो पहली दफा ये कहती है कि ये किस तरह हुआ कि मेरे खुदावन की मां मेरे घर आई। मेरे अजीजों, ये वो अल्फाज हैं जो हमें इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुकद्दसा मरियम खुदा की मां है। और यहां पर लिखा है कि ये किस तरह हुआ कि मेरे खुदावन की मां मेरे घर आई। ये बात एलिसबात को पाक रूह कुद्दस ने उसके ज़हन में डाली और उसकी जिंदगी में डाली कि उसने मुकद्दसा मरियम को देखते ही पाक रूह की मदद से वो मामूर होगी और उसने ये जाना कि मुकद्दसा मरियम जो है वो हामला है और उसके बातिन में जो बच्चा है वो खुदा का बेटा है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो हमारा निजात दहिंदा है। और मेरे अजीजों, यहां फिर आगे क्या वाकया रूनुमा होता है। कलाम में लिखा है कि और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल भी मुबारक है। और ये किस तरह हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आई। मेरे अजीजों,
ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं जो हम मुकद्दसा मरियम को जब हम सलाम पेश करते हैं तो उसमें भी हम दूसरा हिस्सा ये पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, जो भी मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करता है या जो भी मुकद्दसा मरियम का सलाम सुनता है वो रूह कुदस से भर जाता है, वो पाक रूह से मामूर हो जाता है और वो गहरे भेदों को जानना शुरू कर देता है। वो कलाम की गहरी बातों से वाकिफ होना शुरू हो जाता है और वो खुदा के पाक रूह से मामूर हो जाता है और उस पर खुदा अपने कलाम के गहरे भेदों को आश्कारा करता है। जैसे इस बात पर खुदा ने ये आश्कारा किया कि उसने रूह कुदस से मामूर होकर खुदा यीशु मसीह के बारे में और मुकद्दसा मरियम के बारे में कहा कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल भी मुबारक है। मेरे अजीजों, ये एक दो अजीम मौत की मुलाकात है और ये हमें खुदा की तरफ रागब करती है, ये हमें खुदा के कलाम की तरफ रागब करती है। और बात यहां पर नहीं रुकती, यहां से बात आगे बढ़ती है और फिर कलाम में लिखा है और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। और यहां पर मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम ने तारीखी तराना जो गाया और ये इतना खूबसूरत तराना है और यहां पर मुकद्दसा मरियम ने वो तारीखी अल्फाज अदा किए कि देख मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ये वो अल्फाज हैं जिसकी बना पर आज दुनिया भर में और ता क़यामत तक मुकद्दसा मरियम के चाहने वाले, मुकद्दसा मरियम से अकीदत करने वाले, मुकद्दसा मरियम से प्यार करने वाले उससे हमेशा अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते रहेंगे, क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने अपने जुबान मुबारक से कहा कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। चाहे जितने भी लोग मुखालफत करें, जितने भी लोग मुकद्दसा मरियम के बारे में बातें करें कि हमें उसको सलाम नहीं करना चाहिए, हमें उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए, हमें उसका एहतराम नहीं करना चाहिए, तो वो लोग ये सुने और पढ़ें कि किस तरह मुकद्दसा मां मरियम ने अपनी जुबान मुबारक से ये खूबसूरत तराना कहा और इसमें लिखा है कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। मेरे अजीजों, हमें मुकद्दसा मरियम को हर हाल में मुबारक कहना है, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की मां है, वो हमारे निजात दहिंदा की मां है और वो उसने खुदा यीशु मसीह को जन्म दिया, उसने कलमा को कबूल किया, कलमा मुतजस्सद हुआ और मुकद्दसा मरियम के बातिन में खुदा यीशु मसीह इंसान बनकर उतर आया। इसी खुदा मेरे अजीजों, इस ईद के मौका पर हमें यह भी पैगाम मिलता है कि मुकद्दसा मरियम पहली मिशनरी है, मुकद्दसा मरियम पहली शागिर्दा है और मुकद्दसा मरियम वो पहली हंसी है जो खुदावंद यीशु मसीह को दूसरों के पास ले जाती है। और मुकद्दसा मरियम खुद हामला होने के बावजूद वो खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपनी रिश्तेदार एलिसबात के बुढ़ापे में उसकी खिदमत के लिए जाती है और अंजील मुकद्दस में लिखा है कि वो 3 महीने तक वहां पर रही जब तक एलिसबात के घराने में यूहन्ना इस्तबागी जो है वो पैदा ना हुआ। मेरे अजीजों, आए हम मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से सीखें कि हमें किस तरह औरतों की इज्जत करनी है, हमें किस तरह औरतों की खिदमत करनी है, हमें किस तरह एक औरत को दूसरी औरत की जो मदद और रहनुमाई करनी है, उसकी मुश्किलात और परेशानियों में उसका साथ देना है। और मेरे अजीजों, अगर हमने मोहब्बत का तजर्बा करना है, अगर हमने कुर्बानी का तजर्बा करना है, अगर हमने खिदमत का तजर्बा करना है, तो हमें मुकद्दसा मरियम को देखना होगा, हमें मुकद्दसा मरियम की जिंदगी को देखना होगा, हमें मुकद्दसा मरियम से सीखना होगा। मसीह खुदा मेरे अजीजों, इस तराने में जो कि मुकद्दसा मरियम के ज़ुबान मुबारक से है, एक और बड़ी खूबसूरत आयत है जो मेरे दिल को छूती है और मुकद्दसा मरियम फरमाती है कि क्योंकि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है जिसे खुदा ने अज़ल से चुना
और उसको मुबारक ठहराया, उसको पुरफजल ठहराया, उसको पाक रूह कुदस से भर दिया, उससे अपने इकलौते बेटे खुदाम यीशु मसीह को इस दुनिया में दाखिल किया। और मुकद्दसा मरियम वसीला नजात है। मुकद्दसा मरियम जो है हमारे लिए शफायत का सरचश्मा है, जो अपने इकलौते बेटे से हमारी शफायत करती है, हमारे लिए दुआ करती है ताकि हम ज्यादा उसके करीब हो सकें। आए हम मुकद्दसा मरियम की रूहानी जिंदगी से सीखें। आए हम मुकद्दसा मरियम की उस खिदमत से सीखें जो उसने जान देने तक वफादार रही, और वो खुदाम यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर सलीब के नीचे तक और खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद तक रसूलों के साथ रही और रसूलों के ईमान को मजबूत करती रही। आए मेरे अजीजों, ये मुकद्दसा मरियम की अलिस्बात के साथ मुलाकात की ईद जो है हमारे ईमान को मजबूती बख्शती है। ये ईद हमारे ईमान को तकवीत बख्शती है कि हमें किस तरह मुकद्दसा मरियम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते रहना है, और हमें किस तरह अलिस्बात की जिंदगी से सीखना है जो उसने मुकद्दसा मरियम का सलाम सुना और वो रूह कुदस से भर गई और कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और ये किस तरह हुआ कि मेरे खुदावन की मां मेरे घर आई। आए मेरे अजीजों, अगर अलिस्बात मुकद्दसा मरियम का सलाम सुनकर पाक रूह से भर सकती है तो हम भी खुदा के पाक रूह से भर जाएंगे जब हम उसको सलाम पेश करेंगे, जब हम उसका सलाम सुनेंगे। तो आए हम मुकद्दसा मरियम के सलाम को आम करें, हम मुकद्दसा मरियम की अकीदत और मोहब्बत को आम करें और मुकद्दसा मां से अपनी गहरी मोहब्बत का इजहार करते रहें। और उसका वाहिद तरीका एक ही है कि हम मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करें। इससे हम पाक रूह से भर जाएंगे और खुदा के पाकिस्तान में, खुदा के हजूरी में हमेशा मुबारक ठहरेंगे। मेरा ईमान है कि ये ईद आपके घरानों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मसीह खुदा के वसीला से आमीन।